हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही से बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता। इसे आप शाम के नाश्ते में या फिर चाय के साथ खाइए। ये बहुत ही जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इसे आप दही के पकौड़ा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिए हैं और एक बाउल में अब हम यहाँ पे ले लेते हैं मैदा। तो हमने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच मैदा को लिए हैं। अब हम यहाँ पे ले लेंगे चावल का आटा। तो हमने यहाँ पे जितना मैदा लिए हैं उतना ही चावल का आटा लेना है, दोनों की मात्रा बराबर हो। तो हमने यहाँ 4 बड़े चम्मच चावल का आटा भी लिया है। आप चावल के आटा के जगह सूजी भी ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पे नमक लिए हैं। तो नमक आप टेस्ट के अनुसार डालें। हमने यहाँ पे आधा छोटी चम्मच नमक को डाले हैं। अब हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो हमने आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर को डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो हमने यहाँ 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर को डालें। आप जितना तीखा खाते हैं उस अनुसार से डालिए आप लाल मिर्च पाउडर। अब हम यहाँ पे डाल देंगे कड़ी पत्ता। तो हमने 8-10 कड़ी पत्ता को बारीक काट लिया है और उसको इसमें डाल देते हैं। आप कड़ी पत्ता की जगह धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। और हमने यहाँ पे एक प्याज को बारीक काट लिया है, उसको मैं डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो प्याज नहीं खाना चाहते हैं तो आप प्याज नहीं भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ बेकिंग पाउडर। तो हमने यहाँ पे आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर को डाल दिए हैं ताकि हमारी पकौड़े सॉफ्ट बने। अब हम इन सब चीज़ को डाल करके और मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ को डाल करके और मिक्स कर लिया है। और मिक्स कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे लेते हैं दही। तो दही फ्रिज का नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे दही लिया है और दही को मैं पानी डाल करके थोड़ा सा पतला कर ली हूँ। और गाढ़ी दही नहीं लेना है। तो हमने पतला कर लिया है दही को और इसमें हम थोड़ी थोड़ी दही डाल करके मिलाएंगे। एक बार पूरा दही आपको नहीं डालना है, नहीं तो आपकी बैटर पतली हो जाएगी। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे दही डाल करके पहले मिक्स कर लेते हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं दही को डालूँगी। तो हमने इतना दही डाल करके इसको मिक्स किए हैं। तो हमें और अभी दही की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो हमने यहाँ 1 चम्मच और दही को डाला इसमें और डाल करके फिर हम इसको मिक्स कर ले रहे हैं। अब हम दही नहीं डालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। यह मिक्स हो गई है। अब हम यहाँ पे एक ढक्कन से इसको ढक देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ढक्कन से इसको 5 मिनट के लिए ढक करके इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो अब 5 मिनट हो गई है। अब हम ढक्कन को हटा लेते हैं। तो देखिए हमारी बैटर अच्छी तरह से ये फूल के तैयार हो गई है बनने के लिए। तो फिर से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और बैटर हमारी इस तरह की होनी चाहिए। देखिए ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। अब हम इधर कढ़ाई चढ़ाते हैं और कढ़ाई में हमने ऑयल को डाल दिया है। ऑयल हमारी गर्म हो रही है और फिर हम गैस को मीडियम कर देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पकौड़े को, बैटर को। तो इस तरह से बैटर को आप अपनी चाहें तो अपने हाथों से भी डाल सकते हैं या फिर चमचे से भी। मैं यहाँ चमचे से डाल रही हूँ। तो आप इस तरह से चमचे से जितनी आपकी कढ़ाई में आ सके पकौड़े उतनी डालें ऑयल में। तो हमने यहाँ पे इस तरह से चमचे से डाल दी हूँ और डालने के बाद फिर हम 2 मिनट के लिए इसको नीचे फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं और गैस को मीडियम ही कर देते हैं। तो देखिए अब 2 मिनट हो गई है। अब मैं इसको पलट लेती हूँ। तो बारी बारी से सारे पकौड़ों को आपको पलट लेना है। तो इस तरह से हम पलट ले रहे हैं और पलट करके दोनों तरफ से हमें गोल्डन कर लेना है। तो देखिए एक तरफ हमने पलट लिया है और फिर इसको मैं 2 मिनट के लिए फिर छोड़ देती हूँ। तो देखिए 2 मिनट के बाद दोनों तरफ से ये पकौड़े बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं।
अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और सारे पकौड़े को निकालने के बाद फिर मैं और बचा हुआ जो पकौड़े हैं उसको मैं इस वाल में डाल दूँगी। तो बचे हुए पकौड़े को भी इसी तरह से आप डाल करके और फिर गोल्डन करके आप छान करके निकाल लें। तो अगर हमारा ये दही का पकौड़ा बनाने का आपको तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।